हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस से हम इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक करते चले आ रहे हैं, जिसमें कि हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट कर लिया है। उसके बाद में इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस कर चुके हैं। एसेट और बिजनेस में क्या फ़र्क था? एसेट में केवल एसेट होती थी और बिजनेस में एसेट और लाइबिलिटीज़ दोनों होती थी, और इसमें हमारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व भी निकलता था। फिर हमारा रह गया है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडर राइटर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो अभी इस वीडियो में हम ये तीनों टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडर राइटर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आपको याद है हमने शेयर्स वाले चैप्टर में भी ये टॉपिक डिस्कस किया था। सेम वही का वही है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में भी देखा होगा आपने, सेम वैसा ही था जैसा हमने पहले किया था। बस यहाँ पर डिबेंचर्स शब्द की जगह हम डिबेंचर्स वर्ड यूज करने लग जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट अप विद द फर्स्ट टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स। तो बेटा हेडिंग डालो, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स। हैरान होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे शेयर्स क्यों लिखा हुआ है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि पिछली वीडियोस में जो हमने शेयर्स वाला टॉपिक डिस्कस करा था वही है, बस वहां पर शेयर्स की जगह हमने क्या लिखना है? डिबेंचर्स लिखना है। अब पहले तो हमें समझना है कि प्रमोटर्स को हम पेमेंट करेंगे क्यों, प्रमोटर्स को हम डिबेंचर्स देंगे क्यों। अब प्रमोटर्स हैं कौन? ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए मेहनत करी है, तो उनको उनकी सर्विसेज के बदले में भुगतान करना है। हम उनको सर्विसेज के बदले में भुगतान करने के बदले में शेयर्स दे सकते हैं, हम उन्हें डिबेंचर्स दे सकते हैं, हम उन्हें कैश दे सकते हैं। अगर हम उन्हें शेयर्स देते हैं तो हम एंट्री में शेयर लिख देते हैं। अगर हम उन्हें डिबेंचर्स देते हैं तो हम एंट्री में डिबेंचर्स दे देते हैं। अगर हम उन्हें कैश देते हैं तो हम एंट्री में कैश लिख सकते हैं। लेकिन बदले में ये जो पैसा दिया जा रहा है या ये जो भुगतान किया जाता है प्रमोटर्स को, इस भुगतान को उसकी लागत माना जाता है और उस लागत को इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो शेयर्स दे रहे हैं या डिबेंचर्स दे रहे हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाएगा। सो प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में डिबेंचर्स दिए जाते हैं, तो इस लागत को, इस कॉस्ट को इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के नाम से जाना जाता है, या फिर हम इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं। नाउ प्रोमोटर्स के एक्सपेंस की एंट्री करने के लिए, यानी कि एक्सपेंस की ड्यू की अगर हमें एंट्री करनी है, फर्स्ट एंट्री हेडिंग नोट कर लीजिए, एक्सपेंस ड्यू करने की एंट्री। एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, AELCR, एसेट और एक्सपेंस को डेबिट, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू को क्रेडिट। तो एक्सपेंस को डेबिट करना है। क्या नाम है एक्सपेंस का? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। और किसकी वजह से हो रहा है ये? प्रमोटर्स। सो व्हाट विल बी द एंट्री? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। नरेशन अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स। इसे नोट कर लो, फिर सेकंड एंट्री डिस्कस करते हैं। सेकंड एंट्री डिबेंचर्स इशू करने की, डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री। पहली एंट्री प्रमोटर्स पे खत्म, दूसरी एंट्री प्रमोटर्स से शुरू। सो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, हम उनको बदले में क्या दे रहे हैं? डिबेंचर्स। सो टू सरनेम के साथ, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। नरेशन डिबेंचर्स इशूड टू प्रमोटर्स। क्लियर है? क्या एंट्री करी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। इसे नोट कर लो। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। टीके लिमिटेड इशूड 5000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच टू प्रमोटर्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। नाम पता चल रहा है, प्रमोटर्स है। नाउ यू हैव टू जर्नलाइज द एंट्री। सबसे पहली एंट्री बताओ, यहाँ पर एंट्री लिखी हुई है, सिर्फ उसमें फिट करना है। एंट्री बोलो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। अमाउंट बताओ कितना पे कर रहे हैं? 5000 डिबेंचर्स दे रहे हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। 5000 को 100 से गुणा करा, कितना अमाउंट आ गया? 5 लाख। 5 लाख। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट 5 लाख। 5 लाख। दूसरी एंट्री, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख। 5 लाख। मुश्किल है ये एंट्री। अब परसेंटेज डिबेंचर्स बोला, यहाँ पर फैमिली का नाम क्या है? 9% डिबेंचर्स। सो एंट्री हो गई, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख। 5 लाख। प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स 5 लाख। 5 लाख। इसे नोट करो, फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रमोटर्स को डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं या शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, वैसे ही अंडर राइटर्स को भी हम डिबेंचर्स या शेयर्स इशू कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो अगर हम अंडर राइटर्स को डिबेंचर्स या शेयर्स इशू करते हैं,
एक्चुअली होता क्या है, अंडर राइटर्स कौन होते हैं पहले हमें ये समझने की जरूरत है। अब अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स को बिकवाने में कंपनी की सहायता करते हैं। कंपनी को बोलते हैं कि हम एक निश्चित कीमत पे आपके शेयर्स या आपके डिबेंचर्स बिकवा देंगे, और अगर किसी कारणवश आपके डिबेंचर्स या शेयर्स नहीं बिकेंगे तो हम उनको खरीद लेंगे। अब मुफ्त में तो कोई काम करता नहीं है, तो उसके बदले में अंडरराइटर्स लेते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, तो अंडर राइटिंग कमीशन लेने की प्रोमोटर्स क्या लेते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अंडर राइटर्स क्या लेते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन। चाहे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हो चाहे अंडर राइटिंग कमीशन हो, दोनों हमारे लिए खर्चे हैं, दोनों हमारे लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस की एंट्री अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। प्रोमोटर्स के लिए क्या था, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स। और पहली एंट्री अंडर राइटर्स पे खत्म, दूसरी एंट्री अंडर राइटर्स से शुरू। क्या एंट्री करेंगे, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। चाहे डिबेंचर्स आप प्रीमियम पे इशू कर लो, डिस्काउंट पे इशू कर लो, जैसे भी करना है। अगर प्रीमियम पे होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कर देंगे, डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कर देंगे। नाउ दैट विल मैटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करो साथ साथ, अभी पहले इसे नोट कर लो। ये शेयर्स का क्वेश्चन है, इसको डिबेंचर्स का क्वेश्चन समझ के अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे। जूबी लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू अंडर राइटर्स फॉर देयर सर्विसेज। पहली एंट्री बताओ, अंडर राइटिंग, अंडर राइटर्स के लिए क्या वर्ड यूज करूं, अंडर राइटिंग कमीशन। सो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। पहली एंट्री अंडर राइटर्स पे खत्म हुई, दूसरी एंट्री अंडर राइटर्स से शुरू होगी। क्या एंट्री बन जाएगी, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। कोई भी डिबेंचर्स का नाम होगा, अमाउंट कितना आएगा, अगर 1000 डिबेंचर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10,000। ऐसे इस क्वेश्चन को देखो, अभी करो इसको, एंट्रीज को करके मुझे सेंड करो। देन टीटी लिमिटेड इशूड 400 डिबेंचर्स, शेयर्स को मैंने डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया। 400 10% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100, 400 एट द रेट ऑफ 100 मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 40,000। प्रोमोटर्स को जो पे करते हैं उसको किस नाम से जानते हो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंस की एंट्री करी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, और प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर है ये टॉपिक आपको। तो हमने दो चीजें सीखी हैं अभी, क्या क्या, ये कि प्रोमोटर्स के लिए हम यूज करेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, और अंडर राइटर्स के लिए हम यूज करेंगे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट। ठीक है, सो अगली वीडियो में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी डिस्कस करते हैं बेटा।